Hello guys, welcome back again. Today's topic is arenes. So today we will discuss about arenes in this video. So let's get started. तो एरीन्स होते क्या है? तो देखिए एरीन्स क्या होते हैं। एरीन्स का मतलब बिल्कुल बेंजीन से होता है, यानी कि एरीन्स का नाम सुनते ही आपके माइंड में आ जाना चाहिए बेंजीन। बेंजीन क्या होता है? तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए ये क्या है, ये बेंजीन रिंग है। मतलब इसमें क्या होता है, इसमें अल्टरनेट सिस्टम होता है, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इस तरीके से जो बेंजीन रिंग होती है वो अरेंज की जाती है। तो एरीन्स क्या होते हैं? एरीन्स बोलो या फिर बेंजीन बोलो, दोनों एक ही बात है, दोनों का मतलब एक ही है। एरीन बोल रहे हैं या फिर बेंजीन बोल रहे हैं। तो एरीन्स या फिर बेंजीन्स ये एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। और क्योंकि हम जो चैप्टर चल रहा है हमारा मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, उसमें हम पढ़ रहे हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, तो एरीन्स या फिर बेंजीन्स ये रिएक्शन इंटरमीडिएट्स होते हैं और ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के द्वारा इनका फॉर्मेशन किया जाता है। ये फॉर्म कैसे होते हैं? तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के द्वारा फॉर्म होते हैं। तो जब भी एरीन की बात होगी तो एरोमेटिक कंपाउंड्स की बात होगी, यानी कि एरीन हमारे एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। और एरीन को नाम सुनते ही आपके माइंड में बेंजीन आ जानी चाहिए कि एरीन मतलब कि बेंजीन की बात हो रही है। तो देखिए डेफिनेशन क्या है इसकी, एरीन्स और बेंजीन, यानी कि एरीन और बेंजीन दोनों एक ही बात है। एरीन्स और बेंजीन आर रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, ये रिएक्शन इंटरमीडिएट्स होते हैं एंड आर फॉर्म्ड बाय द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। और ये एरोमेटिक कंपाउंड्स की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के द्वारा हमको मिलते हैं, यानी कि इनका फॉर्मेशन होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन द्वारा। और इनका ये यहाँ पर ये स्ट्रक्चर है एरीन और बेंजीन। एरीन और बेंजीन दोनों एक ही बात है, तो दोनों यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। इसको एरीन भी बोल सकते हैं और इसको बेंजीन भी बोल सकते हैं। बेंजीन तो आप काफ़ी टाइम से सुनते भी आ रहे हैं, तो अब जब भी एरीन की बात होगी तो आपके माइंड में तुरंत आ जाना चाहिए कि एरीन मतलब कि बेंजीन की बात हो रही है। हम जो कुछ भी पढ़ेंगे यहाँ पर वो बेंजीन के बारे में पढ़ेंगे, बेंजीन को ही एरीन बोला जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी रिएक्टिविटी की। बेंजीन की रिएक्टिविटी कैसी होती है? तो देखिए बेंजीन जो होती हैं, बेंजीन बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं और रिएक्टिव होती हैं। तो बेंजीन हमारी रिएक्टिव क्यों होती हैं? क्योंकि इसमें पाई बॉन्ड होता है और पाई बॉन्ड हमारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। इस वजह से क्या होता है, ये हाईली अनस्टेबल होता है। तो देखिए एक चीज़ तो यहाँ पर आप अच्छे से समझिए कि जब हम बात कर रहे हैं कि बेंजीन जो हमारी होती हैं ये रिएक्टिव होती हैं, तो रिएक्टिव होती हैं इसका मतलब अनस्टेबल तो होंगी ही। क्योंकि अगर कोई भी चीज़ दूसरे के साथ रिएक्ट कर रही है, मतलब कोई भी कंपाउंड हमारा दूसरे कंपाउंड के साथ अगर रिएक्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो स्टेबल नहीं है। अगर वो स्टेबल होता तो वो क्यों रिएक्ट करता? तो ये क्या होती हैं, ये रिएक्टिव होती हैं, ये रिएक्ट करती हैं, इस वजह से ये अनस्टेबल होती हैं। और ये रिएक्ट क्यों करती हैं? क्योंकि इनका जो पाई बॉन्ड होता है, इनके अंदर बेंजीन के अंदर क्या होता है, पाई बॉन्ड। यहाँ पर आप देख सकते हैं बेंजीन के अंदर यहाँ पर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो क्या होता है, पाई बॉन्ड। और पाई बॉन्ड हमारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है और वो हाईली अनस्टेबल होते हैं। तो ये रिएक्टिविटी है बेंजीन की। बेंजीन आर वेरी अनस्टेबल एंड रिएक्टिव बिकॉज द पाई बॉन्ड फॉर्म्ड बाय sp2 ऑर्बिटल्स इज हाईली अनस्टेबल। तो इतना क्लियर हुआ कि बेंजीन जो होती है उनकी रिएक्टिविटी की बात करें तो वो रिएक्टिव होती है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं और अनस्टेबल होती हैं। क्यों होती हैं रिएक्टिव? क्योंकि उनमें जो पाई बॉन्ड होते हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, और क्योंकि बेंजीन रिंग के अंदर हमें पाई बॉन्ड मिलते हैं। बेंजीन रिंग क्या होती है? बेंजीन रिंग का अरेंजमेंट अल्टरनेट सिस्टम में होता है, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो उसमें हमें पाई बॉन्ड मिल जाता है। तो पाई बॉन्ड क्या होता है हमारा? पाई बॉन्ड हमारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। इस वजह से ये जो हमारी बेंजीन रिंग होती है ये क्या करती है, ये रिएक्ट करती है और ये अनस्टेबल होती है, बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होती है, ये स्टेबल नहीं होती है। इसके फॉर्मेशन की बात करें तो बेंजीन का सबसे पहले फॉर्मेशन हम करके देखते हैं एसिटिलीन से। बेंजीन का फॉर्मेशन जो है, एरीन का फॉर्मेशन है, सबसे पहले हम देखते हैं फ्रॉम एसिटिलीन। एसिटिलीन से किस तरीके से हम बेंजीन का फॉर्मेशन करा सकते हैं, बेंजीन किस तरीके से फॉर्म होता है एसिटिलीन से, हम देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पर एसिटिलीन के 3 मोल लिए हैं। एसिटिलीन के 3 मोल को हमने रेड हॉट आयरन में भेजा, और जिसका टेम्परेचर अप्रॉक्सीमेटली रखना है हमें 500 डिग्री सेल्सियस। इसका टेम्परेचर इतना रखना है 500 डिग्री सेल्सियस, और रेड हॉट आयरन के अंदर हमको उसको भेजना है।
किसको भेजना है, 3 मोल एसिटिलीन को। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, हमारे पास बेंजीन बन के रेडी हो जाएगी, यानी कि इस तरीके से हमारा बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो फर्स्ट प्रोसेस क्लियर हुआ फ्रॉम एसिटिलीन। आइए सेकंड देखते हैं। सेकेंड प्रोसेस है बेंजीन का जो फॉर्मेशन होता है, सेकेंड प्रोसेस है उसका लेबोरेटरी मेथड, यानी कि बेंजीन को हम लेबोरेटरी मेथड से भी फॉर्म करा सकते हैं, उसके द्वारा भी हम बेंजीन को बना सकते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले क्या लेंगे, इसमें हम सबसे पहले लेंगे सोडियम बेंजोइट। देखिए सोडियम बेंजोइट यहाँ पर ये COONA, इसका फॉर्मूला होता है C7H6NaO2, ये इसका फॉर्मूला होता है। चलिए मैं काउंट करा देती हूँ एक बार। देखिए एक कार्बन ये 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन हो गए इसके अंदर। हाइड्रोजन कितने, हाइड्रोजन तो बेंजीन का आपको पता है ना, बेंजीन क्या होती है, C6H6, ये बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। 7 हमने इसमें कार्बन काउंट कर लिए हैं। हाइड्रोजन कितने होते हैं इसमें, सभी से एक एक हाइड्रोजन अटैच है, तो इसमें हाइड्रोजन कितने हुए हमारे 6 हाइड्रोजन, और O कितने हैं हमारे 2 और एक Na। तो ये हमारा क्या है, ये है हमारा सोडियम बेंजोइट। तो हम सोडियम बेंजोइट को रिएक्ट कराएंगे सोडा लाइम के साथ। सोडा लाइम क्या होता है, तो सोडा लाइम NaOH और CaO का मिक्सचर होता है, यानी कि यहाँ पर ये NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और ये CaO, इन दोनों के मिक्सचर को कहा जाता है सोडा लाइम। तो इन दोनों का मिक्सचर, यानी कि इन दोनों के साथ हम इसको रिएक्ट कराएंगे, किसको, सोडियम बेंजोइट को। तो इन दोनों के साथ जब हम इसको, इन दोनों को रिएक्ट कराएंगे, इन दोनों के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और CO के साथ जब हम इसको सोडियम बेंजोइट को रिएक्ट कराएंगे तो हमें यहाँ पर बेंजीन रिंग मिलेगी और Na2CO3 का फॉर्मेशन होगा। तो ये हमारा सेकेंड प्रोसेस है लेबोरेटरी मेथड, इसके थ्रू भी हम बेंजीन का फॉर्मेशन करा सकते हैं, यानी कि एरीन का फॉर्मेशन करा सकते हैं। थर्ड प्रोसेस देखते हैं, इसका थर्ड प्रोसेस है फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, यानी कि हम इसका जो हमारी बेंजीन है, एरीन है, इसका फॉर्मेशन क्लोरोबेंजीन की हेल्प से भी करा सकते हैं। कैसे, हमने सबसे पहले यहाँ पर क्लोरोबेंजीन ली, क्लोरोबेंजीन मतलब कि बेंजीन के ऊपर Cl लगा दो तो वो क्लोरोबेंजीन हो गया। तो क्लोरोबेंजीन लिया, क्लोरोबेंजीन का हम यहाँ पर रिडक्शन कराएंगे निकिल और एल्यूमिनियम के साथ। तो यहाँ पर हम इसका रिडक्शन कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें बेंजीन रिंग मिलेगी, यानी कि ये Cl और एक H, यहाँ से 2 हाइड्रोजन है हमारे पास, 2 H हैं, तो ये Cl एक H को लेकर के HCl बना लेगा और एक H जो यहाँ पर बचेगा वो इसके साथ अटैच होकर बेंजीन रिंग को कंप्लीट कर देगा। तो इस तरीके से हमारी क्या बन गई है, बेंजीन। तो हम इस तरीके से भी क्लोरोबेंजीन की हेल्प से जो बेंजीन है हमारी उसका फॉर्मेशन करा सकते हैं। लेकिन चीज अगर आपको इस तरीके से ना लिखा जाए तो आप इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं, C6H5Cl, ये क्या है, ये ऐसा ही स्ट्रक्चर बनाएगी और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है हमारे पास, सेम वही C6H6 और ये HCl बन गया हमारे पास। तो इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं। तो थर्ड प्रोसेस हो गया इसका। अब हम फोर्थ प्रोसेस देखते हैं, फिनॉल की हेल्प से किस तरीके से हम बेंजीन का फॉर्मेशन करा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने फिनॉल ले लिया, फिनॉल क्या होता है, OH लगा दिया बेंजीन के ऊपर, तो ये हो गया फिनॉल। फिनॉल की रिएक्शन कराएंगे हम Zn के साथ। तो जिंक के साथ, जिंक डस्ट के साथ जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे तो हम यहाँ पर ये लेंगे और हम उसको हीट करना स्टार्ट कर देंगे, और जब हम इसको हीट करना स्टार्ट करेंगे तो ये जिंक जो है ये ZnO को अपने साथ ले लेगा, O यहाँ से आएगा Zn के साथ जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर बन जाएगा ZnO और बेंजीन रिंग यहाँ पर बन जाएगी। तो इस तरीके से भी फिनॉल की हेल्प से हम बेंजीन का फॉर्मेशन करा सकते हैं, एरीन का फॉर्मेशन करा सकते हैं। तो यहाँ पर इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, C6H5OH प्लस Zn। उसको हीट कराएंगे तो यहाँ से क्या होगा, ये हाइड्रोजन तो इसके साथ जुड़ जाएगा, तो ये C6H6 हो जाएगा, और हमारी जो बेंजीन रिंग होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है C6H6। और Zn जिंक के साथ ये क्या आ जाएगा, ये ऑक्सीजन जिंक के साथ जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा ZnO। तो इस तरीके से हमने इसका फॉर्मेशन देख लिया है। अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं एक बार कि बेंजीन रिंग का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो देखिए एरीन्स जो होती है हमारी, उनका स्ट्रक्चर ये होता है, आप नोट कर लीजिएगा कि एरीन्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है। तो एरीन्स का स्ट्रक्चर ये होता है। अब हमने एरीन्स की डेफिनेशन देख ली, रिएक्टिविटी देख ली और फॉर्मेशन देख लिया और स्ट्रक्चर देख लिया। अब एक बार एक नज़र इसकी रिएक्शन पर भी मार लेते हैं कि रिएक्शन कैसी होती है। तो देखिए बेंजीन की जो रिएक्शन होती है उसको देख लेते हैं हम कि किस तरीके से। तो फर्स्टली हम यहाँ पर देख रहे हैं नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, हम यहाँ पर बेंजीन लेंगे और बेंजीन रिंग को हम HNO3 के साथ रिएक्ट कराएंगे।
बेंजीन रिंग को जब हम HNO3 के साथ रिएक्ट कराएंगे H2SO4 की प्रेजेंस में, तो हमें क्या मिलेगी, हमें मिलेगी नाइट्रोबेंजीन प्लस H2O। किस तरीके से मिलेगा, तो देखिए ये जो NO3 है, यहाँ से NO2 इसके साथ बेंजीन रिंग के साथ जाकर के अटैच हो जाएगा। अब यहाँ पर एक O बचा और एक H बचा और एक H हमारा यहाँ से निकला। देखिए जब NO2 यहाँ से यहाँ जाकर अटैच होगा तो यहाँ का जो हाइड्रोजन होगा उसको हटा देगा और खुद जाकर के अटैच हो जाएगा। तो हाइड्रोजन एक वहाँ से निकला, तो एक हाइड्रोजन वो और एक हाइड्रोजन ये, तो H2 हो गया और यहाँ पर एक ऑक्सीजन हमारा बचा था तो H2O बन गया और हमारी नाइट्रोबेंजीन बन गई। तो इस तरीके से हमने एरीन्स का फॉर्मेशन देख लिया, डेफिनेशन देख ली, रिएक्टिविटी देख ली और स्ट्रक्चर देख लिया और इसकी रिएक्शन भी देख ली। तो आई होप कि आपको एरीन्स अच्छे से क्लियर हो गया होगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।